Coco TV. एक गर्म दोपहर को पहाड़ी के दामन में अली बाबा अपनी गाय चुराने निकला। उसका गधा भी उसके साथ था। गाय को खेत में छोड़कर वो कुछ देर के लिए दरख्त के नीचे आराम करने लेट गया। अचानक 40 चोरों का गिरोह इधर से गुजरा और अली बाबा को दरख्त के नीचे सोता देखकर गाय को लेकर भागने लगे। अली बाबा ने करवट बदली और कहा, भाई तुम गाय को ले तो जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी खुराक बहुत है और दूध तो इसने महीनों से नहीं दिया। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाने का सोच रहा था, लेकिन मेरा गधा ऐसा अनोखा है कि रोज उसके पैरों के नीचे 1000 अशरफियां मलती हैं। चोर अली बाबा की बातों में आ गए और गाय को छोड़कर गधे को ले गए। चोरों के सरदार ने कहा कि वो गधे को अपने मकान में रखेगा और हर महीने जो अशरफियां जमा होंगी वो सब चोर आपस में बांट लिया करेंगे। सरदार ने गधे को आलीशान मेहमान खाने में कालीन बिछाकर रेशम की डोर से बांध दिया। रात भर बादाम और पस्तों से गधे की खातिर मदद की गई ताकि 1000 अशरफियां मिल सके। सरदार की ना जाने कब आंख लग गई। सुबह जब चिड़ियों के चहचहाने से इसकी आंख खिली तो वो गधे की तरफ भागा। वो ये देखकर गुस्से से पागल हो गया कि गधे की हरकतें वैसी ही थी जैसी आम गधों की होती है और उसके ईरानी कालीन का सत्यानाश हो गया था। सरदार गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि अली बाबा को उसकी इस हरकत का मजा चखाया जाए। इधर अली बाबा को भी अंदाजा था कि सुबह जब गधे की हरकतें सामने आएंगी तो चोर जरूर बदला लेने आएंगे। अली बाबा ने एक बकरा ज़बह करके इसकी एक आंत में खून भर लिया और अपने नौकर कासिम से कहा कि वो इस आंत को अपने कपड़ों में छुपा ले और जब अली बाबा इस पर तलवार से हमला करे तो वो जमीन पर गिरकर मुर्दा बन जाए। इसके बाद जब अली बाबा इसको छुरी से मार दे तो उठकर दोबारा काम में लग जाए। अचानक रात के तीसरे पहर चोर अधमके और उनके सरदार ने कड़क कर अली बाबा से कहा, तूने हमें धोखा दिया, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अली बाबा पर सरदार की धमकी का कोई असर न हुआ, बल्कि उनकी खातिर में लग गया। उसने कासिम को हुक्म दिया, कासिम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए कुरमा, बिरयानी और मुर्ग का सालन तैयार करो। कासिम ने चोरों की तरफ मुस्करा कर देखते हुए कहा, हुजूर घर में तो सिर्फ मसूर की दाल है। वैसे इन लोगों के मुंह ऐसे हैं कि मसूर की दाल ही मुनासिब रहेगी। क्या कहा नालायक, हमारे मेहमानों की ये बेइज्जती। ये कहते हुए अली बाबा ने तलवार से कासिम की गर्दन पर वार किया। आंख में भरे खून का फवारा फूट पड़ा और कासिम तड़प कर जमीन पर गिर गया। सरदार ने घबरा कर कहा, अरे तुमने इतनी सी बात पर इस गरीब का खून कर दिया। अली बाबा ने कोने से छड़ी उठाते हुए कहा, हुजूर इसकी यही सजा मुनासिब थी, लेकिन अगर आप कहते हैं तो मेरे पास जादू की ऐसी छड़ी है जो मुर्दे को जिंदा कर देती है। इतना कहकर अली बाबा ने कासिम को छड़ी से मारना शुरू किया। छड़ी पड़ते ही कासिम आंखें मिलता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपने काम में लग गया। चोर ये मंजर देखकर सब कुछ भूल गए और अली बाबा से कहने लगे कि अगर वो ये छड़ी उन्हें दे दे तो वो इसकी जान बख्श देंगे। छड़ी लेकर चोर अपने डेरे पर आए और सबसे पहले उन्होंने छड़ी का करिश्मा अपनी बीवियों पर आजमाया और एक एक करके इन सब को मार डाला और फिर उनको जिंदा करने के लिए लाशों को छड़ी से पीटने लगे। जब लाशों में कोई हरकत नहीं हुई तो उन्होंने गुस्से से अपने सर पेट लिए। अगले दिन चोर गुस्से में अली बाबा की तलाश में निकल पड़े। अली बाबा को अंदाजा था कि चोर उसकी तलाश में जरूर आएंगे। उसने कासिम से कहा कि नजदीकी कब्रिस्तान में उसको गड़ा खोद कर दफन कर दे, लेकिन कब्र में हुआ के लिए एक सुराख बना दे। डाकू जब अली बाबा के घर पहुंचे और तो कासिम ने रोते हुए अली बाबा के इंतकाल की खबर सुनाई तो उनको यकीन नहीं आया और खुद कब्र देखने गए। जब वो वहां पहुंचे तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि कब्र से धुआं निकल रहा है। सरदार ने कहा, वो देखो इस मक्कार का हिसाब किताब हो रहा है। कुछ देर बाद जब धुआं निकलना बंद हो गया तो एक चोर कब्र में झांकने लगा। जैसे ही चोर झुका अली बाबा ने पुसी हुई लाल मिर्चें उसकी आंख में झोंक दे। चोर समझ गए कि अली बाबा ड्रामा कर रहा है। उन्होंने कब्र खोदना शुरू की। जैसे ही कब्र खिली अली बाबा भागने लगा, लेकिन चोरों ने इसे काबू में कर लिया और एक बोरी में बंद करके दरिया में फेंकने चल दिए। रास्ते में इनको एक खूबसूरत हिरन नजर आया और वो बोरी को एक पीपल के दरख्त के तने से लटका कर हिरन के पीछे भागे। इधर पीपल के पेड़ के नीचे से एक चरवाहे अपनी भेड़ों का रेवड़ लेकर गुजरा। बोरी को पेंडोलम की तरह झौता देखकर पहले तो वो डरा, फिर कुछ नजदीक गया
और बोरी का मुंह खोल दिया। अली बाबा ने चरवाहे को अपनी पूरी दास्तान सुनाई। चरवाहे को भी एक साथी की जरूरत थी, इसलिए दोनों ने तय किया कि वो आइंदा मिलजुल कर भेड़ें चराएंगे। दोनों ने मिलकर बोरी में पत्थर और लकड़ी के टुकड़े भरे और बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद करके इसको दरख्त के तने से लटका दिया। चोर जब वापस आए तो बहुत गुस्से में थे, क्योंकि हिरन हाथ नहीं लगा था। पहले तो उन्होंने बोरी को डंडे से खूब मारा और फिर उसको दरिया में फेंक आए। कुछ अरसे बाद चोर एक वारदात करके शाम के वक्त वापस आ रहे थे कि पहाड़ी के दामन में अली बाबा को भेड़ें चुराते देखा। सरदार ने चलाकर कहा, अरे ये तो है या तेरा भूत, हम तो तुझे दरिया में फेंक आए थे। अली बाबा ने आजिजी से कहा, सरकार ये आपका गुलाम ही है, आपने मुझ पर बहुत एहसान किया, मेरी तो काया ही पलट गई। दरिया में भेड़ों के कई रेवड़ आए हुए थे, मेरे पास डंडा नहीं था, इसलिए मेरे हाथ चंद भेड़ें ही आ सकी। ये वही भेड़ें हैं। ये सुनते ही चोर खुशी से उछल पड़े और दरख्त पर चढ़कर शाखों से बड़े बड़े डंडे बनाने में लग गए। सबसे पहले सरदार डंडा लहराता हुआ दरिया में कूदा। जब वो डूबने लगा और बचाव के लिए हाथ पानी से बाहर निकाला तो बाकी साथी समझे कि वो उनको भी बुला रहा है, और यूं वो भी डंडे लेकर दरिया में कूद कर डूब गए। आखिर अली बाबा को चोरों से हमेशा के लिए निजात मिल गई।